योगी ही उपयोगी, योगी ही जरूरी। तो सवाल है, लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद आखिर ऐसा उत्तर प्रदेश में क्या बदल गया? और जब अरविंद केजरीवाल जैसे नेता और तमाम विपक्षी नेता खुलेआम ये कह रहे थे कि बीजेपी योगी जी को हटाने वाली है, मोदी योगी जी को हटाने वाले हैं, तो इन चीजों का बीजेपी ने सही समय रहते जवाब क्यों नहीं दिया और उत्तर प्रदेश में नुकसान हो गया। अब एक पूरा गुट है जो उत्तर प्रदेश की सारी जिम्मेदारी केवल योगी आदित्यनाथ पर तय कर देना चाहता है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से यूपी के सीएम, डिप्टी सीएम, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष सब लोग डेरा डाले बैठे हैं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, बातचीत होगी। लेकिन सवाल है कि संशय और सवालों के घेरे में योगी आदित्यनाथ को लेकर के कौन आया? क्या यह चुनाव यूपी सीएम का था? क्या यह चुनाव योगी आदित्यनाथ लड़ रहे थे? क्या इन चुनावों में योगी आदित्यनाथ से पूछ पूछ कर 80 के 80 लोकसभा टिकट बांटे गए? यह सब कुछ नहीं हुआ। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में एक गुट है जो यह तय कर देने में लगा है। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल ने जब कहा था तो बीजेपी की तरफ से सही समय रहते जवाब नहीं दिया गया। 3 से 4 चरण के जब चुनाव हो गए तो जेपी नड्डा ने कहा था कि नहीं, उत्तर प्रदेश के सीएम को बदलने का सवाल ही नहीं उठता। तो जब सवाल ही नहीं उठता तो जिस दिन विपक्ष का एक बड़ा नेता इस तरह का सवाल उठाता है, क्या उसी दिन बीजेपी की तरफ से उस सवाल का जवाब नहीं आना चाहिए था? और यह कंफ्यूजन वहां से क्रिएट किया गया और अब यह कंफ्यूजन वहां तक बढ़ गया है कि लग रहा है कि यूपी के 2 डिप्टी सीएम वर्सेस यूपी के सीएम हो रहा है। और यह सब तमाशा उत्तर प्रदेश में हो रहा है और दिल्ली बीजेपी से कुछ लोग हैं जो मजा लेकर देख रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के कुछ लोग हैं जो लखनऊ में उनके इशारे पर सब कुछ ये करने लगते हैं। ये तरह तरह की कहानियां चल रही हैं। लेकिन राजनीति के प्रैक्टिकल को, राजनीति की समझ को समझिएगा तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जिस तरह की ताकतें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगी हुई हैं, वो सब कुछ आजमाइश करने के बाद बीजेपी और संघ को समझने वाले लोग ये जानते हैं कि बीजेपी या संघ उसी के पीछे खड़ा होता है जिसके साथ संगठन और जनता होती है। तो सवाल है कि जो भी ताकतें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगी हुई हैं, तो क्या उनके पास वो जनाधार है? क्या उनके पास वो संगठन की शक्ति है जो योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ है? मैं पहले भी आपसे बोलता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ अब केवल उत्तर प्रदेश के नेता नहीं है, वो देश के नेता हो गए। तो जो कुछ बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में करेगी योगी को लेकर, अच्छा या बुरा, उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ने जा रहा है। नीति आयोग की बैठक चल रही है, योगी आदित्यनाथ को नीति आयोग की बैठक में भाग लेना है, अभी भी चल रही है, वो है मीटिंग में। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश से संबंधित एक मीटिंग होनी है जिसमें दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, योगी आदित्यनाथ रहेंगे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो मीटिंग होनी है। इसके अलावा 2 संघ के प्रचारक, जो एक तो पश्चिम के हैं, कौन कौन लोग हैं? योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, और इसके अलावा पूर्वी यूपी के जो क्षेत्र प्रचारक हैं अनिल जी, और पश्चिमी यूपी के क्षेत्र प्रचारक महेंद्र जी। लगभग अगर आप उत्तर प्रदेश देखोगे तो उत्तर प्रदेश का टॉप 7 दिल्ली में डेरा जमाए बैठा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में योगी जैसा प्रशासक होते हुए आखिर ऐसा क्या हो गया है कि टॉप 7 यह तय करने में बैठा है कि भाई कुछ ताकतें अगर आपस में कुछ हो रही हैं तो हम उनको तय कर दें। लेकिन क्या यह सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसा उत्तर प्रदेश के लिहाज से होना चाहिए या देश के लिहाज से होना चाहिए? जब आप ये देखोगे तो आपको एक बेसिक चीज समझ आएगी। जब आप एक बढ़िया मुख्यमंत्री या ताकतवर नेता को बिठाते हो और उसके अगल बगल कुछ लोगों को ऐसे बिठा देते हो तो केवल डिस्टर्बेंस होना है, उसमें काम तो नहीं होना है। और यह बात मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कर दिया गया है, या फिर उनके जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो साफ साफ जेपी नड्डा के समक्ष एक बार बता भी चुके हैं। हमने आपको बताई भी थी, वो खबर ग्लोबल ने बताई थी आपको कि वो कह चुके हैं जी योगी जी के अंडर में हम काम नहीं करेंगे। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो आप समझ लीजिए सिलसिलेवार से। क्या उत्तर प्रदेश के 25-25 जिलों की सबको जिम्मेदारी थी, योगी आदित्यनाथ को भी, केशव प्रसाद मौर्य को भी, ब्रजेश मिश्रा को भी, माफ करिएगा ब्रजेश पाठक को भी। और ये सबको जिम्मेदारी थी 25-25 जिलों की। 18 मंडल हैं, 6-6 मंडल सबकी जिम्मेदारी थी। योगी आदित्यनाथ पिछले कई दिनों से जो चुनाव के बाद वो आकलन करने की बैठक हो रही थी, लगातार 18 मंडलों की बैठक कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ। और उन मंडलों की बैठक में खुद केशव प्रसाद मौर्य या फिर ब्रजेश पाठक जिन मंडलों के हैं, उन मंडलों की बैठक में वो खुद शामिल नहीं रहे। बताया गया कि योगी जी की तरफ से आमंत्रण ही नहीं था।
और यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्या, और उसके बाद डिप्टी सीएम जब मीटिंग में नहीं आए तो क्या इस तरह की भी बात है कि लोग योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का हनन हुआ, चूंकि क्षेत्र बटे हुए हैं। और इसी के बाद से आपने यह सुना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कई सारी फोटो उन्होंने जारी कर दी, और ये कुछ फोटोज तो ये वो हैं जो गठबंधन के साथी हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य लगातार पार्टी के विधायकों, सांसदों, संगठन के नेताओं से लगातार मिल रहे हैं, और रोज केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट आ रहा है। इसके अलावा एक ट्वीट आया किनकी तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जब यह ट्वीट आता है, पल्लवी पटेल से मुलाकात की बात होती है, यह बात और गंभीर हो जाता है, और फिर यो पर्दा भी उत्तर प्रदेश से हट जाता है, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई है कि नहीं है। क्या कोई संभावित लोग ऐसे ही तो नहीं कह रहे? नहीं, ऐसे नहीं है। पल्लवी पटेल वो नेता हैं जो सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को हराती हैं, और उन पल्लवी पटेल से योगी आदित्यनाथ का मिलना, खुद केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी नेता हैं, ओबीसी को लेकर बीजेपी बहुत कुछ लोकसभा चुनाव में झेल चुकी है, उसकी भी आगे की तैयारी है। ओबीसी का बड़ा चेहरा है केशव प्रसाद मौर्य, और ऐसे में पल्लवी पटेल से योगी आदित्यनाथ जब मिलते हैं तो यह बिल्कुल साफ है कि दोनों ही खेमों की तरफ से बैलेंसिंग और एक दूसरे को चैलेंज करने की कोशिश हो रही है। तो यूपी बीजेपी में ऐसा कुछ हो जरूर रहा है, और चाहे बीजेपी कुछ भी कहे कि नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, सब संतुलित है, वो ठीक है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का कोई ऑप्शन नहीं है बीजेपी के पास, योगी आदित्यनाथ के स्ट्रेचर का कोई दूसरा नेता नहीं है बीजेपी के पास। लेकिन यह तय जरूर है कि यूपी बीजेपी में जो हो रहा है वो संगठन और सरकार दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। अभी हाल में आपने एक फैसला सुना होगा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि ये जितने भी अधिकारी हैं उनको सांसदों और विधायकों की बात, जनप्रतिनिधियों की बात सुननी पड़ेगी। और साथ में एक और बात सामने आई जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपने जनप्रतिनिधियों को यह निर्देश दिया कि आप जब भी किसी बात के साथ जाएं और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो उसकी पुख्ता सबूत दीजिए, हम उस अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे। इस बात को आप उससे जोड़िए जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने उस बैठक में कहा था कि संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है, और दिल्ली की तरफ से एक मैसेज निश्चित तौर पर लखनऊ को यह होगा कि भाई संगठन को जब तक नहीं सुना जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, अधिकारियों को संगठन का सुनना ही पड़ेगा। और योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह मैसेज जाता है। अब आप यह समझो कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार में एक सीएम, दो डिप्टी सीएम जातियों को साधने के लिए लोकसभा चुनाव में जो नतीजे होते हैं उसके बाद एकदम तांडव सा हो रहा है उत्तर प्रदेश बीजेपी में, और लोग एक दूसरे से छुपा रहे हैं। अखिलेश यादव ऑफर दे रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ऑफर को ठुकरा दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार एक दूसरे को, केशव और अखिलेश एक दूसरे को ट्वीट कर रहे हैं। राजनीति में कई बार यह सब संयोग प्रयोग की तरह होता है, चेक एंड बैलेंसिंग का खेल हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ इस दरमियान दिल्ली में हैं, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम है, प्रधानमंत्री की बैठक होने वाली है। आपको क्या लगता है दर्शकों कि ऐसा क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में, या दिल्ली की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ तय कर पाएंगे? सबके लिए एक अपनी लक्ष्मण रेखा तय की जाएगी, क्योंकि पहले की गई है कि 25-25 जिलों की जिम्मेदारी बांट दी, 6-6 मंडलों की जिम्मेदारी बांट दी। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जिस राज्य ने 2014, 2017, 2019, 2022 जिता कर दिया, उस राज्य में बीजेपी की सरकार और संगठन के बीच चल रहा ये खींचतान बीजेपी के गले की फांस बन गया है। अब सवाल है कि क्या दिल्ली में बैठा नेतृत्व, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, संघ का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में चल रहे इस राजनीतिक ड्रामे को रोकना चाहता है, या इसको यूं ही चलने देना चाहता है? और इस चलने देने में फायदा किसका है? क्या कुछ लोग ऐसे हैं यूपी बीजेपी में, दिल्ली में बैठे कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनको गोरखपुर तक ही सीमित कर दिया जाए? क्योंकि कुछ लोगों को योगी आदित्यनाथ के बढ़ते राजनीतिक कद, बढ़ते राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। कुछ लोगों को लगता है कि उनका राजनीतिक करियर योगी आदित्यनाथ की वजह से खत्म हो जाएगा, और ऐसे लोग तमाम षड्यंत्रों में मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फंसा देना चाहते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।